फुसफुसाते पाइन्स के गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि यहाँ भूत है। वे रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अंधेरा होने के बाद। हवेली को ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। यह वर्षों से खाली पड़ा था। अंदर फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। बगीचा मातम से भरा हुआ था। ब्लैकवुड मैनर रहस्य की जगह थी। फुसफुसाते पाइन्स में 3 दोस्त रहते थे। अमित था, बहादुर। फिर था रोहित, जो थोड़ा डरपोक था, और आखिर में थी प्रिया, जो बहुत जिज्ञासु थी। वे अक्सर उस भूतिया हवेली के बारे में बातें करते थे। चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में भूत हैं। रोहित डर गया, पर प्रिया को उत्सुकता हुई। उसने रोहित को हवेली एक्सप्लोर करने के लिए मना लिया। उस रात तीनों दोस्त पहाड़ी पर चढ़ गए। हवा भूत की तरह गरज रही थी। दूर एक उल्लू चिल्लाया। वे हवेली के पुराने लोहे के फाटकों पर पहुंचे। फाटक ऐसे चरमरा गए जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। वे पैरों के बल अंदर घुसे। हवा ठंडी और नम थी। धूल उनकी नाक में भर गई। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक चूहा फर्श पर भाग गया। प्रिया घबराहट से हंसी। दोस्त एक्सप्लोर करते रहे। उन्हें धूल भरी किताबों वाली एक लाइब्रेरी मिली। उन्हें एक लंबी खाली मेज वाला एक डाइनिंग रूम मिला। अंत में वे अटारी पर पहुंचे। वहां कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक था। यह मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अमित ने उसे उठाने की कोशिश की। यह भारी था। उसने मदद के लिए पुकारा। तीनों दोस्तों ने मिलकर संदूक को उठाया। उन्होंने इसे फर्श पर रखा और धूल झाड़ दी। प्रिया को एक जंग लगा हुआ ताला लगा हुआ मिला। उसने अटारी की तलाशी ली और एक पुरानी चाबी मिली। कांपते हाथों से प्रिया ने चाबी लगाई और घुमाई। संदूक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर उन्हें एक खजाना मिला। मंद रोशनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। कीमती पत्थर और पुराने नक्शे थे। दोस्तों को हवेली का असली रहस्य मिल गया था। भूत नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना। ब्लैकवुड मैनर का असली भूत कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। यह खुद डर था जिसने लोगों को दूर रखा। अमित, रोहित और प्रिया ने सीखा कि बहादुरी डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। उन्होंने यह भी सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े खजाने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपे होते हैं।